धनतेरस का पर्व है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज वही हम कपड़ा व्यापारी के पास मौजूद हैं। क्या बाज़ार में रौनक है, कितना डाउन कर रहा है, और बहुत सारी जानकारी जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और क्या डिमांड है औरतों की, महिलाओं की और बच्चों की, क्या डिमांड्स है इस बार की, और कैसा व्यापार चल रहा है, ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि दिवाली का पर्व है, रौनक होती है और जगमगाहट के साथ क्या इस बार की वही व्यापार यहाँ पर भी चल रहा है। हमारे साथ महिला व्यापारी मौजूद हैं। क्या लग रहा है, इस बार की व्यापार अच्छा चल रहा है? पहले के टाइम क्या होता था, फेस्टिवल स्टार्ट होने के 15-20 दिन पहले से बाज़ार में रौनक समझ में आने लगती थी, लेकिन महंगाई और ऑनलाइन ख़रीदारी की वजह से अब त्यौहार पता नहीं चलता है। मात्र त्यौहार के 1-2 दिन पहले ही बाज़ार में रौनक समझ में आती है। उसमें भी कस्टमर ऑनलाइन ज़्यादा परचेजिंग कर रहा है तो वही डिमांड करता है, वो हम लोग अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। हमारे पास जो डिज़ाइनें हैं वो उसको समझ में तो आती हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी वो ऑनलाइन परचेजिंग। तो हम लोगों का व्यापार ऑनलाइन, जो कपड़े का व्यापार है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है ऑनलाइन के वजह से। इसलिए हमारी ये अपील है कि ऑनलाइन जो परचेजिंग है उसको थोड़ा कम किया जाए और दुकानदारों की रौनक थोड़ी बढ़ाई जाए। अगर ऑनलाइन व्यापार कम होगा तभी दुकानदार अपना व्यापार अच्छा कर पाएगा और बाज़ार में रौनक ला पाएगा। सुबह से ग्राहक अच्छे खासे आए, कैसे चल रहा है? नहीं, सुबह से है तो बाज़ार में ग्राहक है, लेकिन अभी त्यौहार का लास्ट टाइम है। पहले की तरह जैसे पहले होता था, भीड़ होती थी, रश होता था, अब वैसी रौनक नहीं है। अब रौनक है लेकिन आदमी को जो चाहिए वही लेने आ रहा है। पहले लोग निकलते थे, देखते थे, बाज़ार में माहौल समझते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं आ रही हैं, इस बार की डिमांड्स क्या है महिलाओं की? महिलाओं की डिमांड्स है लेकिन उस तरीके की नहीं है जैसे बाज़ार में होती थी। शहरों में समझ में आता है, लेकिन कस्बे में और गांव में व्यापार उतना अच्छा नहीं है दुकानदार। दिवाली पे सबसे ज़्यादा जो साड़ी की अगर डिमांड हो रही थी, कौन सी साड़ियों की डिमांड हो रही थी? साड़ी, ग्लास, सिल्क, ऑर्गेंजा कपड़ा। ऑर्गेंजा की डिमांड इस समय ज़्यादा है साड़ी और सूट में। सिल्क के कपड़े की, और थोड़ा फैंसी चाहिए उन्हें, हैवी हो लेकिन फैंसी आइटम हो, थोड़ा बॉर्डर चाहिए। हाँ। अगर बात की जाए और भी अगर व्यापार की, तो आपके पास इस बार की जो यहाँ के माहौल के हिसाब से क्या वो वैरायटी मिल रही है जो सबको चाहिए होती है? हाँ, वैरायटी तो दुकानदार मेंटेन कर रहा है, लेकिन कस्टमर भी तो हो बाज़ार में। कस्टमर कम है। जितना कस्टमर होना चाहिए त्यौहार की अपेक्षा उतना नहीं है। दुकानदार वैरायटी ला रहा है, मेंटेन कर रहा है, लेकिन जब कस्टमर होगा तभी तो वो सेल करेगा। क्या अपील करना चाहते हो अपने यहाँ के लोगों से? हम अपील मेन व्यापारियों का यही है कि वो ऑनलाइन पे उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तभी हम लोगों का व्यापार थोड़ा सही होगा दुकानदारों का। ऑनलाइन व्यापार के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कम आ रहे हैं और दुकान में जो रौनक है वो फीकी पड़ गई है। हमारे साथ और भी यहाँ के मालिक हैं, उनसे भी जानते हैं कैसा चल रहा है इस बार की व्यापार। जीएसटी आने के घटने के बाद कुछ मुनाफा हुआ है? हाँ, फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर जीएसटी पहले जो दूसरे प्रोडक्ट में लगती थी वो बच रही है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट ख़रीदने में वो पैसा खर्च हो रहा है। दिक्कत केवल इतनी है कि अब मार्केट वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन आ गया है। अब ऑनलाइन ने हम लोगों का 30 से 40% मार्केट खा लिया है। अब वो तो रहेगा ही, ऑनलाइन तो जाने वाला नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से लेटेस्ट डिज़ाइनें लाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कई सारे कस्टमर्स डिमांड करते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं कि मुझे ये चाहिए, इस तरीके का आइटम चाहिए, कोशिश करते हैं लाने की। दामों की अगर बात की जाए तो दामों में गिरावट आई है, कपड़ों में, साड़ियों में? नहीं, हम लोगों में तो ऐसा नहीं है। हमारा पहले जीएसटी 5% था, अभी भी 5 ही % है। हाँ, लेकिन दूसरी चीज़ों में जीएसटी घटी है तो ज़रूर कंज्यूमर के पैसे बच रहे हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। वो बाज़ार में पैसा आता है, आपकी जब सेविंग बचती है तभी आप बाज़ार में पैसा खर्च करते हो, तो उसका फ़र्क पड़ा है। दुकानदारी में फ़र्क दिखता है और थोड़ा सा माहौल भी बना है, कस्टमर थोड़ा सा खुश है। बाकी कोशिश तो पूरी है कि कस्टमर आए तो वापस ना जाए, लेकिन आप देखिए बाज़ार में उतनी हलचल नहीं है, उतनी रौनक नहीं है। सबसे ज़्यादा डिमांड क्या चल रहा है इसमें? अगर फैब्रिक की बात करें तो इसमें डिमांड में है, ग्लास कपड़ा डिमांड में है, ऑर्गेंजा डिमांड में है, लाइट वेट कपड़े की डिमांड ज़्यादा है। हाँ, अभी मतलब बहुत हैवी डिज़ाइंस का टाइम चला गया। अब आदमी को बहुत सटल डिज़ाइन में, बहुत ही माइन्यूट वर्क की चीज़ें पसंद आ रही हैं। महिलाओं के साथ लड़कियां भी हैं जो साड़ियाँ पसंद कर रही हैं इस बार? हाँ, लड़कियां भी हैं, लेकिन लड़कियां अभी तो जैसा मैंने आपको बताया
फेस्टिवल में ज़्यादातर अमेजन वाले, फ्लिपकार्ट वाले लंबी लंबी सेल, डिस्काउंट की सेल लगा देते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है। अब चीज़ें कंपेयर होने लगती है, वो हमारे यहाँ प्रोडक्ट देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि सिमिलर प्रोडक्ट ऑनलाइन सस्ता मिल जाएगा तो वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन। डायरेक्ट मार्केटिंग ने बहुत फ़र्क डाल दिया है चीज़ों में, लेकिन चलिए हम लोग तो पहले से, चूँकि हमारी पुरानी दुकान है, कस्टमर जानता है तो आता है। नए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, उनको दुकान जमाना, उनको धंधा जमाना मुश्किल हो रहा है। तो चेहरे पे मायूसी देख सकते हैं और इस समय जो चेहरे उदास हैं वजह है ऑनलाइन शॉपिंग, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो लोग इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट % ज़्यादा है और ऑफलाइन शॉपिंग को बहुत कम लोग देख रहे हैं। जिस समय अगर बात की जाए तो रौनक बाज़ार में फीकी पड़ चुकी है। दिवाली का त्यौहार भले है मगर व्यापारियों के चेहरे दुखी हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमीषा, कानपुर देहात।